वो क्या उसूल काफ़ी की इबारत है, ठीक है जी। और इसमें वो कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी जो है वो जब दुनिया से तशरीफ ले गए, उनकी वफात बाकी हुई तो उन्होंने कोई बेटा नहीं छोड़ा, उनका कोई बेटा नहीं था। इसकी हम खयानतें इतनी आश्कार कर चुके हैं, लेकिन भाई मैं कहता हूँ दुनिया में बड़े बड़े डेट देखें, इस बंदे जैसा डेट मैंने नहीं देखा। अभी भी इसके अंदर कोई शर्म होगी। पहले भी ये शिया किताबों से इस तरह से आधी अधूरी इबारतें बयान कर चुका है। हज़रत अबू तालिब वाला जाके आप मेरा कलीम मुलाहिदा फरमाए, इस बंदे ने एक टुकड़े से इस्तदलाल किया जबकि वो अल्लामा बाक़िर मजलिसी का था ही नहीं। मैं तो अवैस रब्बानी साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे जुहाल को ऐसे उलमा के सामने ना बिठाएं, उनकी तौहीन है उलमा की। ये जाहिल अभी क्या कह रहा था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं है, और ये उसी और मुनादरे में कह रहा है तुम्हारे सामने चिश्ती अब्बास बैठा है, मुनीर चिश्ती बैठा है। हाँ, यानी देखो मैं तुम्हारा इतना बड़ा जाहिल हूँ जो तुम्हारे सामने बैठा। नाज़रीन, आप लोग इस चीज़ के ऊपर मुतमिन रहें कि इस बरेलवियों की बेवा की जो चित्रोल हमारे हाथों हो रही है या हो चुकी है, इसके बाद ये कुछ भी बयान करेगा वो ख़यानत पे ही मबनी होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम हुआ और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बयान की गई कि हमने लाजिम समझा कि उनका तफसील से जवाब दिया जाए, चूँकि मुनादरे में महदूद वक्त होता है और हर एक एतराज़ काबिल इस्तिआब और तफसील से जवाब देना बसा औक़ात मुमकिन नहीं हो पाता। क़िबला ज़हराई साहब ने नहायत ही मुदल्लल और मुतक़न अंदाज़ से कुरान मजीद की आयात की रोशनी में और रिवायात की रोशनी में जवाबात दिए, लेकिन हमने चाहा कि इनको बिल इस्तिआब तफसील से एड्रेस किया जाए ताकि किसी किस्म की अगर कोई तिश्नगी रह भी गई हो तो उसका इज़ाला हो जाए। ये हम आपके सामने रखते हैं वीडियो, और इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं। के शहजादे हैं और उनके बेटे हैं और हज़रत इमाम हसन अस्करी के ये फर्जंद है। तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पास उसूल काफ़ी में 2 रिवायात हैं जिनमें ये बात साबित है, और मिरातुल अक़ूल में बाक़िर मजलिसी जो है इनके अल्लामा है, उन्होंने इस बात को लिखा है कि ये हदीस जो है ये हदीस सही है। इसमें क्या आ रहा है, अन अबा मुहम्मदिन मदा वलम युखल्लिफ वलदन वक़स्सम मीरासहु व अक़दहु मल्लम हक़्क़ लहू फी, कि वो क्या उसूल काफ़ी की इबारत है, ठीक है जी। और इसमें वो कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी जो है वो जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनकी वफ़ात वाक़ई हुई तो उन्होंने कोई बेटा नहीं छोड़ा, उनका कोई बेटा नहीं था। जी मुलाहिज़ा करें, पीछे थोड़ा सा दोबारा सुनते हैं। तशरीफ़ ले गए उनके हज़रत इमाम इसकी इबारत सुने अरबी, फिर इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। मल्लम हक़्क़ वलदन वक़स्सम मुहम्मदिन मदा वलम युखल्लिफ वलदन वक़स्सम लम युखल्लिफ वलदन मीरासहु व अक़दहु मल्लम हक़्क़ लहू फी, कि वो क्या उसूल काफ़ी की इबारत है, ठीक है जी। और इसमें वो कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी जो है वो जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनकी वफ़ात वाक़ई हुई तो उन्होंने कोई बेटा नहीं छोड़ा, उनका कोई बेटा नहीं था। इमाम हसन अस्करी का कौन कह रहा? उसूल काफ़ी मोहम्मद बिन याकूब बिन इस्हाक़ कुलैनी राज़ी की किताब है, और मदरसी कहते हैं इसके बारे में मिरातुल अक़ूल में कि ये हदीस जो है सही है। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि इनका काम जो है वो बग़ैर ख़यानत के नहीं चलता। मज़हब सकीफ़त जो है वो बग़ैर ख़यानतों के काम तो कर ही नहीं सकते ना ये लोग। अब इत्तेफ़ाक कह लें या एक इन लोगों की जहालत कह लें, इस शख्स ने जो कि अहले तसन्नुन के यहाँ आखिर दर्जे का एक जाहिल शख्स है, मुआनिद और मुग़रिज़ शख्स है कि जिसका इल्म से कोई वास्ता नहीं है, ये रिवायत वो बयान कर रहा है कि जो रिवायत बड़ी दिलचस्प यहाँ पे बात है, नाज़रीन तवज्जो कीजिएगा कि ये जिस रिवायत से इसने एक अरबी मतन पढ़ा है, एक टुकड़ा पढ़ा है इंटरनेट से उठाकर, इस रिवायत से इमाम महदी की विलादत बाकायदा साबित होती है। और ये तशय्यो के यहाँ जो अदिल्ला विलादत इमाम महदी हैं उन में से एक बेहतरीन दलील है, और उन रिवायात में से है कि जो ये रिवायत मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ इमाम महदी की विलादत के इस बात के लिए, ये रिवायत मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। इस शख्स को चूँकि इल्म से कोई वास्ता नहीं है इस बंदे का, तो लिहाजा इसने एक टुकड़े का इंतखाब किया और वो पढ़ दिया। उसका माँ सबक क्या है, माँ बात क्या है, बिल्कुल उससे कतो बुरीद कर कर इसने एक टुकड़ा पढ़ दिया कि जनाब देखें अल-काफ़ी में लिखा है, शेख कुलैनी राज़ी लिख रहे हैं, मिरातुल अक़ूल में इसकी सनद को अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने सही कहा है। इस तरह की स्टोरी मौसूफ़ ने सुनाई है। चलिए मैं अब आपकी खिदमत में पूरी रिवायत रखता हूँ और वो पहले आपको टुकड़ा भी दिखाता हूँ। ये मुलाहिज़ा फरमाएं, उसूल काफ़ी इसकी पहली जिल्द है, वो मैं आपको टुकड़ा दिखाता हूँ जो ये पढ़ रहा था, फिर मैं इसके पूरी रिवायत पढ़ता हूँ।
ये जनाब वो इबारत है कि जो ये मौसूफ पढ़ रहे थे कि इमाम मेहदी अजलल्लाहु ता इन अन्ना अबा मोहम्मद, ये यहाँ पे मेरे माउस का निशान है कि अन्ना अबा मोहम्मद मज़ा वलम युखल्लिफ वलदन वक़स्समा मीरासहु व अख़ज़हु मन ला हक़्क़ लहू फ़ी। ये इसने मतन पढ़ा यहाँ से। अब देखिए रिवायत कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ये बाबुन फ़ी तस्मियत ही मन रआहु। अच्छा जी, अब ये इतनी बड़ी रिवायत में से इसने ये एक टुकड़ा पढ़ा, लेकिन इसने इब्तिदा की बात नहीं पढ़ी। हम आपके सामने पूरी रिवायत पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा करते हैं ताकि मतलब आपके लिए वाज़ेह हो। मुलाहिज़ा फरमाएं, कहते हैं कि जी कौन है जी, अब्दुल्ला बिन जाफर अल-हिमयरी कहते हैं इज्तमाअतु अना व शेख अबू अम्र, जो नायब अव्वल हैं, वो मैं और जो इमाम मेहदी के नायब अव्वल हैं किसके पास थे, इंदा अहमद बिन इसहाक के पास थे। फ़ग़मदनी अहमद बिन इसहाक अन असअलहु अनिल खलफ, मुझे इशारा किया अहमद बिन इसहाक ने कि मैं क्या करूं, सवाल करूं जो नायब अव्वल है उनसे, किसके मुताल्लिक, अनिल खलफ, के कौन बाद में अब कौन है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद कौन है। फ़क़ुल्तु लहू या अबा अम्र, तो मैंने उनसे कहा ए अबा अम्र, वही अबू अम्र उस्मान बिन सईद, इन्नी उरीद अन असअलक अन शैइन वमा अना बेशाक। वो कहते मैं चाहता हूँ आपसे एक बात सवाल करूँ एक चीज़ के मुताल्लिक, अलबत्ता मैं शक में मुब्तला नहीं हूँ। फ़ीमा उरीदु अन असअलक अनहु, जो मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी शक का शिकार हूँ, नहीं। फ़इन्ना एतक़ादी व दीनी अन्ना अल्लाह ला तख़लू मिन हुज्जा इल्ला इज़ा काना क़ब्ला यौमिल क़ियामा बि-40 यौमन। वो कहते हैं कि मेरा जो अकीदा है, मेरा जो दीन है वो ये कि ज़मीन ला तख़लू मिन हुज्जा, हुज्जत से खाली नहीं रहती, मगर ये कि क़यामत से 40 दिन पहले। फ़इज़ा काना ज़ालिका रुफ़िअतिल हुज्जा, जब अल्लाह ताला अपनी हुज्जत को उठा लेगा, व उग़लिक़ा बाबुत तौबा, बाब तौबा को बंद कर देगा, फ़लम यकु यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, यानी बाब तौबा बंद हो जाएगा और ईमान जो है वो उनको कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगा, लम जो ईमान पहले नहीं लेकर आए या जो उन्होंने कस्ब किया। फ़उलाइका अशरारुन मिन ख़ल्क़िल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये खुदा की बदतरीन मखलूक है। वहुमुल्लज़ीना तक़ूमु अलैहिमुल क़ियामा, इनके ऊपर क़यामत बर्पा की जाएगी। वलकिन्नी अहबब्तु अन अज़्दाद यकीना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपने यकीन में इजाफ़ा करूँ। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से सवाल किया था कि तू कैसे मुर्दा जिंदा करेगा, तो फरमाया आओ क्या कहते हैं, अवलम तुमिन, क्या आप ईमान नहीं रखते, काला बला, क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये बात पूछ रहा हूँ। वक़द अख़बरनी अबू अली अहमद बिन इसहाक, और हम मुझे जो है वो अबू अली अहमद बिन इसहाक ने ख़बर दी, अन अबिल हसन इमाम हादी अलैहिस्सलाम से, क़ाल सअल्तु व क़ुल्तु, मैंने उनसे पूछा और मैंने कहा, अमन व आमिल औ अम्मन आख़ुद, हम किससे मुआमला करें, किससे जो है वो अपने मामलात के मुताल्लिक सवाल व जवाब करें और किससे दीन लें। व क़ौल मन अक़बल, किसकी बात को कबूल किया जाए। फ़क़ाल लहू अल अमरी सिक़ती, अमरी जो है वो मेरा काबिल एतमाद है। फ़मा अद्दा इलैका अन्नी फ़अन्नी युअद्दी, जो वो तुम्हें दे वो मेरी तरफ से होगा। वमा क़ाल लका अन्नी फ़अन्नी, जो वो तुम्हें कहेगा वो भी मेरी तरफ से होगा। यक़ूल फ़स्मा लहू आते, मेरे इस नायब की इताअत करो, चूँकि जो नायब अव्वल और नायब दोम हैं ये इमाम हादी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से इनके भी नायब रहे और उनकी तरफ से इनको तौसीक जो है वो हासिल हुई, और ये रिवायत उसी पर मुश्तमिल है। फरमाया अल अमरी, आगे क्या, फ़इन्नहु सिक़तुल मामून, ये जो अमरी है ये सिक़तुल मामून है, यानी हमारा काबिल एतमाद और अमानतदार इंसान है। व अख़बरनी अबू अली, और अबू अली ने मुझे ये भी बताया कि अन्नहु सअल अबा मोहम्मद, कि उनसे सवाल किया, मिस्ल ज़ालिक, इसी तरह से उनके मुताल्लिक़ उनसे भी सवाल किया गया, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। फ़क़ाल लहू अल अमरी व इब्नुहु सिक़तान, अमरी और उनके बेटे जो हैं वो दोनों काबिल एतमाद है, नायब अव्वल और नायब दोम। फ़मा अद्दया इलैका अन्नी फ़अन्नी युअद्दियान वमा क़ाल लका फ़अन्नी यक़ूलान फ़स्मा लहुमा व अतिहुमा, कि जो वो तुम्हें दें वो हमारी तरफ से होगा, जो वो बात करेंगे वो हमारी तरफ से होगी, और तुम जो है वो उन दोनों की इताअत करो, उनकी बात को सुनो। फ़इन्नहुमा सिक़तानिल मामूनान, और वो दोनों सिका हैं, मामून हैं। फ़हादा क़ौलुल इमामैन, ये दो इमामों का कौल है, क़द मज़ा फ़ीक, जो आपके मुतालिक उन्होंने बयान किया।
काल फ़ख्र अबू अम्र साजिदन व बका सुम्मा काल। अब जो अबू अम्र है नाइब अव्वल हैं वो सजदे में गए और गिरिया किया। सुम्मा काल सल हाजतक, अपनी बात पूछो जो तुम शुरू में पूछना चाह रहे थे। फ़कुल्तु लहू, मैंने क्या कहा। अंत रअयतल खलफ मिन बाद अबी मोहम्मद, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद कौन है, क्या आपने उनको देखा है? ये सवाल किया जा रहा है किससे? इमाम के नाइब अव्वल से। और नाइब अव्वल की तौसीक दो इमामों से ऊपर बयान भी हो चुकी। फ़काल, अब जो अफराद इस कदर सिकाहत और इस कदर एतमाद के दर्जे पर फायज हों, अब वो गवाही दे रहे हैं किस चीज़ के बारे में? ये रिवायत जो पेश की जा रही थी किस लिए कि इमाम हसन अस्करी कोई औलाद नहीं, ये उसी के मुतालिक जो है वो बयान कर रही है। क्या बयान किया? कासल हाजत फ़कुल्तु अंत रअयतल खलफ मिन बाद अबी मोहम्मद, क्या अबी मोहम्मद के बाद आपने उनका जानशीन देखा? फ़काल, तवज्जो करें, ए वल्लाह वरकबतहु मिस्लु ज़ा व औ मा बियदिही फ़कुल्तु लहू। सफ़ीर ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि ए खुदा की कसम, उनकी गर्दन की तरफ इशारा किया कि इस यानी उनकी गर्दन जो है वो, यानी वो यहाँ तक पहुँच चुके थे, मैंने उनको देखा। फ़कुल्तु लहू फ़बकियत वाहिदा फ़काल अली हाति फ़कुल्तु फ़लिस्म, यानी मैंने उनका नाम पूछा। काल मुहर्रमुन अलैकुम अन तसअलू अन ज़ालिक, तुम पर हराम है इस मुतालिक पूछो। अब यहाँ तक जो चीज़ सामने आई वो क्या कि रअयतल खलफ मिन बाद अबी मोहम्मद, क्या तुमने अभी मोहम्मद के बाद किसी को देखा? उनका कोई नाइब, उनका जानशीन का? आई वल्लाह, खुदा की कसम में उनकी गर्दन जो है वो यहाँ यानी इस तरह से थी। उन्होंने अपने हाथ के जरिए इशारा किया, या अपने यूँ इशारा करना चाह रहे हो कि यहाँ तक पहुँच चुकी थी, या किसी और मतलब की तरफ इशारा। अलबत्ता वो खुदा की कसम उठा के फरमा रहे हैं कि मैंने देखा। अब वो कहते हैं वला अक़ूलु हाज़ा मिन इंदी, जो तुम उनके नाम के मुतालिक पूछ रहे हो ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है। फ़लैसा ली अन उहल्लिल वला उहर्रिम, और मेरे लिए ना कि मैं अन उहल्लिला वला उहर्रिम, कि मैं किस चीज़ को हलाल करूँ या हराम करूँ, ये मैं नहीं कर सकता। वलाकिन अन्हु अलैहिस्सलाम फ़इन्नल अम्र, ये उनकी तरफ से है। और अम्र क्या है? इंद सुल्तान, वो जो मोतमद था उस वक्त का बादशाह बनु अब्बास का, वो क्या है कि उसके नज़दीक क्या था जो ये अब ये बात पढ़ रहा है, क्योंकि उसको इस चीज़ का बताया गया है, उसके नज़दीक ये चीज़ बावर करवाई गई है कि अन्ना अबा मोहम्मद मदा, के इमाम हसन अस्करी दुनिया से जा चुके थे। वलम युखल्ले वलदन, उनका पीछे कोई बच्चा नहीं है। ये सुल्तान के नज़दीक अम्र इस तरह से है। तो ये जो इमाम मेहदी के मुतालिक है हमें पोशीदा रखना है। और आप जो मुझसे नाम पूछ रहे हैं ये चीज़ें मेरे लिए जायज़ नहीं है मैं आपके लिए बयान करूँ, क्योंकि उस वक्त की जो सूरत हाल है और उस वक्त का जो हाकिम है वो उनके कत्ल के दर पे है। वलम युखल्लिफ वलदन वक़सम मिरासहु, किसके नज़दीक? सुल्तान के नज़दीक, उस वक्त के हाकिम और बादशाह के नज़दीक बात मामला इस तरह से है कि उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी मिरास तकसीम हो चुकी है। वाख़ज़ मन ला हक़्क़ लहू फ़ी, और वो शख्स उनका हक ले चुका है, यानी क्या उनकी मिरास में वो शख्स हिस्सा ले चुका है जिसका उसमें हक नहीं था। जाफर कज़ाब की तरफ जो है वो यहाँ पर इशारा हो रहा है। तो लिहाजा ये रिवायत तो उल्टा इनके बरखिलाफ थी। लेकिन ख़यानत अर्ज़ की कि ताज्जुब होता है ऐसे अफराद से। ये लोग जाते हैं मुनाजरा करने के लिए, कई मानो ये लोग जाते हैं मुनाजरा करने के लिए, और वहाँ जाकर क्या करते हैं जनाब? कत्तो बुरीद कर कर, टुकड़े उठाकर तशय्यो के सामने बड़े जनाब फन्ने खान बन रहे होते हैं। और मुनाजरे में कहना तुम्हारे सामने चिश्ती अब्बास बैठा है, मुनीर चिश्ती बैठा है, हाँ यानी देखो मैं तुम्हारा इतना बड़ा जाहिल हूँ जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और मैं तो अवैस रब्बानी साहब से गुजारिश करूँगा कि ऐसे जुहाल को ऐसे उलमा के सामने ना बिठाएं, उनकी तौहीन है उलमा की। ज़हराई साहब के साथ अगर बिठाना है किसी पढ़े लिखे शख्स को बिठाएं कि जिसे कम से कम दलील देने की तमीज़ हो, जिसे मालूम हो कि मैंने दलील कैसे कायम करनी है। जैसे ज़हराई साहब अदिल्ला कायम करते हैं, कम से कम उनके सामने एक ऐसा बंदा बैठा हो जो अदिल्ला कायम करने की सलाहियत तो रखता हो। ये अवैस रब्बानी साहब से हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सा एहतियात करें, और जो वाकई पढ़े लिखे अफराद अहले सुन्नत के यहाँ मौजूद हैं उनको लेकर आए, ना कि इन अफराद को। आइए आपके सामने एक नमूना रखें, इंशाल्लाह आगे मजीद भी मैं नमूने रखूंगा कि किस तरह ये अफराद खयानत से काम लेते हैं। भाई आधा टुकड़ा यानी कोई तुक बनता है इस चीज़ का। बाकी मैं दो रिवायात और जो है वो इमाम मेहदी की विलादत के हवाले से आपकी खिदमत बयान कर देता हूँ। अलकाफ़ी, इसी अलकाफ़ी से जो ये उड़ उड़ के पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि जी हम अलकाफ़ी से साबित कर रहे हैं कि उनका कोई बेटा नहीं था। इसमें बाबुल इशारा व नस इला साहिबदार, इसकी दूसरी रिवायत क्या है कि मोहम्मद बिन यहया अल-अत्तार अन अहमद बिन इसाक अन अबी हाशिम अल-जाफ़री, तीनों नहायत सिका और जलील क़द्र असहाब में से। कुल्तु लिअबी मोहम्मद जलालतहु तमनअनी मिन मसअलतिक फ़तअदुन ली अन असअलक,
कहा कि आपकी जो जलालत और अज़मत है वो रुकावट है कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। फ़क़ाल सल, आप पूछें। इमाम ने फरमाया पूछो। कुल तो या सैयदी हल लका वलदुन, कि आपका कोई बेटा है। फ़क़ाला, इमाम ने क्या फरमाया? नअम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक से ख़ुद बयान फरमा रहे हैं, हाँ मेरा बेटा है। ठीक है जी। अब ये जो रिवायत है ये हम आपकी इसकी सनद भी आपको, अगरचे इसके रावी तीनों सिक्का हैं, लेकिन हम तहकीम दिखा देते हैं। मिराअतुल उकूल इसकी गालिबन दूसरी जिल्द है, चौथी जिल्द है, और इसमें इसी रिवायत को किताबुल हुज्जा से नकल किया, वही कि हल लका वलदुन फ़क़ाल नआम अल हदीसुस्सानी सही, और इसकी सनद भी क्या है? सही है। और ये मौसूफ आकर तशय्यो की किताबों से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब तशय्यो के यहाँ तो इमाम महदी पैदा ही नहीं हुए, इमाम हसन अस्करी की कोई औलाद नहीं है। ये जाहिल अभी क्या कह रहा था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं है, और ये उसी अल काफ़ी से किताबुल हुज्जा से आपके सामने एक रिवायत, ये एक रिवायत बयान की। हमने अर्ज़ किया था कि अगर आप हमारी जो मौससे की वेबसाइट है उस पर जाएँ, मौससा तहकीकात वली असर, उस पर जाएँ तो वहाँ पर फ़ारसी में हमारे उस्ताद बुजुर्गवार का एक आर्टिकल मौजूद है, 40 सही सनद रिवायात इमाम महदी के मुतालिक, यानी महदवियत आप लिखेंगे सर्च में तो वहाँ पर वो आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। वो जाकर आप आर्टिकल पढ़िए ताकि आपको मालूम हो कि ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, और सिर्फ मैंने एक दो रिवायतें यहाँ से आपको दिखाई हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। रिवायात सही सनद, ठीक है जी, ये देखें आगे निशान पे दिन, रिवायात सही सनद महदवियत अज तरीके अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये कहाँ पे? ये मौससा तहकीकात हज़रत वली असर, इसमें आपने जाना है और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका जो फोल्डर है ये पुरसश व पासुख महदवियत, इसमें ही आपको मिल जाएगा। इसका ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसमें जो है वो तकरीबन 40 रिवायात जो हैं वो क्या है जी, इमाम महदी की विलादत के मुतालिक, ये सारे इमाम महदी की विलादत के मुतालिक इसमें असनाद की तहकीक के साथ जो है वो रिवायात नकल की गई हैं। ठीक है, तो लिहाजा आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये तो एक दो रिवायतें मैंने आपको नमूने के तौर पर बयान की, एक और तबरुकन मैं रिवायत बयान कर देता हूँ, उसके बाद हम इस मौजू को मुकम्मल करते हैं। अगरचे मैं पहले 1 घंटा तकरीबन इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। किताबुल गैबा अबू जाफ़र तूसी, ये रिवायत सही सनद है, इसको जनाब आसिम मुसनी ने अपनी उसमें भी नकल किया। क्या है जी कि अबू हाशिम जाफ़री कहते हैं कि कुन्तु महबूसन मा अबी मुहम्मद अलैहिस्सलाम फ़ी हफ्सल मुहतदी बिन वासिक फ़क़ाल अली, कि मैं और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो है वो कैद खाने में थे, और फ़क़ाल अली ने मुझसे कहा कि या अबा हाशिम इन्ना हादा ताग़ी अराद आई यअब्बस बिल्लाह फ़ी हादिहि लैला यअब्बस बिल्लाह फ़ी हादिहि लैला, कि ये शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला के साथ यानी खेले मजाक करे इस रात। वक़द बतरल्लाहु उम्रा वजअलहु लिलक़ाइम मिन बादे, अल्लाह ताला इसकी उम्र को है वो काट देगा, नहीं इसको इशारा है कि ये इस दुनिया से चला जाएगा, इसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी और इसका जानशीन इसके बाद आ जाएगा। वल्लम यकुन ली वलदुन, कि मेरा कोई बच्चा नहीं है लेकिन अनकरीब मुझे बेटा जो है वो खुदावंद मुताल अता फरमाएगा। ठीक है, ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमा रहे हैं। मुअजमुल अहदीसिल मुअतबरा जुज़ुसानी, इसमें आसिम मुसनी साहब की इस रिवायत को खुद अपनी अहदीस मुअतबरा में लेकर आते हैं, वही गैबत शेख तूसी से उन्होंने इस रिवायत को यहाँ पर बयान किया। ठीक है, तो ये 2 रिवायतें मैंने आपकी खिदमत में बाकायदा दिखा के बयान की, और इसके अलावा तकरीबन कुरान मजीद से और सही इसनाद रिवायात से मुख्तलिफ जिहाद से मैं पहले भी तकरीबन 1 घंटे के ऊपर मुश्तमिल वो गुफ्तगू है जो इमाम महदी की विलादत शिया कुतुब से है, उसको भी आप तफसील से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये चूँकि स्पेसिफिक जो है वो आपको ख़यानत दिखानी थी, और इन जो बरादरान अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करते हुए प्रोग्राम से तशरीफ़ लाते हैं, इनकी आपको बताना था कि इनकी इल्मी काबिलियत कितनी है, यानी ये कितने क्या इनका कैलिबर कितना है, ये कितना जो है वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तशय्यो की कुतुब से ख़यानतें करते हैं, ख़यानत से काम लेते हैं। इसकी हम ख़यानतें इतनी आश्कार कर चुके हैं, लेकिन भाई मैं कहता हूँ दुनिया में बड़े बड़े डीठ देखें, इस बंदे जैसा डीठ मैंने नहीं देखा। अभी भी इसके अंदर कुछ शर्म होगी। पहले भी ये शिया किताबों से इस तरह से आधी अधूरी इबारतें बयान कर चुका है। हज़रत अबू तालिब वाले जाके आप मेरा कलीम मुलाहिज़ा फरमाएं, इस बंदे ने एक टुकड़े से इस्तदलाल किया, जबकि वो अल्लामा बाकर मजलिसी का था ही नहीं,
वो बयान ही नहीं कर रहे थे, ना वो उनका नज़रिया था, लेकिन इस बंदे ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, चूँकि ख़ुद भी जाहिल है, कहीं से ले दे के ये चीज़ें बयान करता है, पता तो है नहीं इस बंदे को। तो नाज़रीन, आप लोग इस चीज़ के ऊपर मुतमिन रहें कि इस बरेलवियों की, बेवा की जो चित्रोल हमारे हाथों हो रही है या हो चुकी है, इसके बाद ये कुछ भी बयान करेगा वो ख़यानत पे ही मबनी होगा। आप लोग इत्मीनान रखें और बस जो दुश्मनान अहले बैत हैं, दुश्मनान मकतब अहले बैत हैं, इनकी आबरू रेज़ी जो हो रही है, इनकी जो रुसवाई हो रही है, इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और मकतब अहले बैत की हक्कानियत का जो तोहफ़ा आपको मिला है, इसके ऊपर खुश हुआ करें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।